हाय फ्रेंड्स, आई एम यशवंत। आज हम इस वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रिफ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन है क्या? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या होता है ना? रिफ्रैक्शन क्या होता है ना? जब भी कोई लाइट रे एक ही मीडियम टू दूसरी मीडियम को क्या हो रहा है ना, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उस समय क्या होता है ना, लाइट रे का जो डायरेक्शन होता है, उसका जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। मतलब रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है ना? मेन कॉज है उसका जो स्पीड चेंज हो रहा है, उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उससे तो हमको पता चलता है ना रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं। अंडरस्टैंड? तो उसको थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूं, उसको हम समझेंगे। एक्चुअली ये जो रिफ्रैक्शन है वो हम समझेंगे कैसा एक मीडियम से दूसरे मीडियम को लाइट ट्रैवल करने से रिफ्रैक्शन होता है या डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होता है, वो हम समझेंगे। ठीक है, ओके। तो उसके लिए मैं पहले लिखता हूं कैसे रिफ्रैक्शन को ये करेंगे ना। डेफिनेशन, पहले तो डेफिनेशन लिख लेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट changes its direction, changes its direction when it means light ray, when light ray passes from one medium to another medium, one medium to another medium, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ठीक है, इसको हम ग्लास स्लैब के थ्रू समझेंगे, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू कैसा होता है रिफ्रैक्शन, वो हम समझेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। Refraction of light through glass slab। ठीक है, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ग्लास स्लैब है, कुछ पिन से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके हेल्प से पहले वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, वो जो प्रैक्टिकल थिंग होता है, मैं उसको एक कॉपी में बना देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद वो जो फिगर बनेगा उसको मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करके आप लोगों को दिखाऊंगा, मतलब वो समझेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ग्लास स्लैब। क्या होता है? ये होता है ग्लास स्लैब। एंड मैंने एक पेंसिल लिया, ये वाला पेंसिल, और क्या लिया ना, यहाँ पर कुछ पेन्स यूज़ किया। ये पेन्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे ना, हम रिफ्रैक्शन को ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये ग्लास स्लैब मैंने ले लिया। तो ग्लास स्लैब लेके क्या करना है ना, ये और एक चीज़, ये पेपर शीट मैंने यहाँ पर लिया, पेपर शीट। ठीक है, उस पर ग्लास स्लैब को मैंने रख दिया। रखने के बाद क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। मतलब जितना बड़ा क्या है ना, ये ग्लास स्लैब है, उतना बड़ा एक बॉक्स मैंने बना दिया पेंसिल के थ्रू। पेंसिल के हेल्प में मैंने एक ग्लास स्लैब बना दिया। ये हो गया। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हटा के क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक स्केल लिया। स्केल के हेल्प से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने
एक इंसिडेंट रे ले लिया, ठीक है, इंसिडेंट रे ले लिया। किसके थ्रू? नहीं, स्केल के थ्रू मैंने यहाँ पर एक इंसिडेंट रे बना दिया। ये जो इंसिडेंट रे मैंने लिया, वहाँ पर क्या करेंगे ना, इंसिडेंट रे पर मैं दो क्या करूँगा ना, दो पिन लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दो पिन मैंने लगा दिया, ठीक है। थोड़ा इसको दूरी पे रखेंगे, अच्छा होता है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब जो मैंने यहाँ पर जो लिया है, अभी ये ग्लास स्लैब को यहाँ पर पुट कर देंगे, जहाँ पर था वहाँ पर हम क्या करेंगे ना, पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने पुट कर दिया। अब क्या होगा ना, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, ये जो दो पिन है यहाँ पर, इसको मार्क करके मैं क्या करूँगा ना, इसको लगाऊंगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ ना, एक आँख बंद करके मैं देखता हूँ, देख के इसको लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लगा फर्स्ट पिन, और दूसरा पिन कहाँ लगाऊंगा, नहीं जो दूसरा है यहाँ पर मैं लगा दूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करेंगे, दो पॉइंट मुझे मिल गया, इसको अभी हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, नहीं जो दो पॉइंट में मुझे मिला है, ये पिन को मैं हटा दूँगा। पिन हटा के यहाँ पर क्या करूँगा, एक लाइन, दो पॉइंट से क्या करूँगा, एक लाइन बना दूँगा। ये जो लाइन मैंने बनाया है, दिख रहा है ये लाइन जो बनाया है, अभी क्या करेंगे, पिन हटा देते हैं। अभी ये दो पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे दिख रहा है, और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है ना, ओ डैश। यहाँ पर हम दो नॉर्मल लेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने दो नॉर्मल ले लिया, अंडरस्टैंड। तो ये जो दो नॉर्मल ले लिया मैंने, इसका नाम देता हूँ N1 डैश, इसका नाम N2 डैश, ठीक है। ये जो हो गया, तो एंड ये B, ये क्या A, इसको A O को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ओ बी को क्या बोलते हैं, सॉरी ए वो क्या है, इंसिडेंट रे। ओ बी, ओ डैश बी क्या है, इमर्जेंट रे है। क्लियर। ये वाला जो एंगल है, ये क्या है ना, आई यानी इंसिडेंट I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन दिस इज I2 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज R2 यानी एंगल ऑफ क्या, R2 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसको मैं वाइट बोर्ड पे बना देता हूँ, बना के, और जो चीज़ बच गया वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए वाइट बोर्ड पर पढ़ते हैं, ठीक है। A B C D, एक मैंने क्या ले लिया, एक ग्लास स्लैब ले लिया, इसका नाम है ग्लास स्लैब, ठीक है। ये ग्लास मटेरियल होता है, मैंने आपको जो दिखा रहा था वही है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, ये ग्लास स्लैब है, यानी इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ग्लास, ठीक है। ये क्या है, एयर है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, एक लाइट रे मैंने क्या किया, यहाँ पर इंसिडेंट कराया, इसका ये पॉइंट का नाम मैं ओ देता हूँ, और ये जहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हुआ, उस पर ये क्या है, N1 डैश, N1 डैश,
ये नॉर्मल है, जैसे हम रिफ्लेक्शन के केसेस में ले रहे थे यहाँ पर भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो n1 डैश मैंने ले लिया, उसके बाद क्या होगा ना, फिर यहाँ पर क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन होता है, ये क्या होता है ना, रिफ्रैक्टेड रे। लाइन थोड़ा बेंड हो रहा है, ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये पॉइंट का जिस पॉइंट पर वो टच किया, वो पॉइंट का नाम क्या है, ओ डैश मैंने नाम दे लिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक नॉर्मल है, इसका नाम n2 डैश रख देते हैं, ओके। देन यहाँ पर क्या होता है ना, ये एक रे है, इसका नाम क्या है, एमर्जेंट रे, वो बी दे देते हैं। इसका मैं अच्छा बी मैंने ले लिया, तो यहाँ इसको क्यू दे देता हूँ, इसको मैं पी दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल जो होता है I1 होता है, और ये जो एंगल होता है इसको R1 बोलते हैं, और ये जो एंगल I2, ये जो एंगल है R2, ठीक है। और ये कौन सा मीडियम है, एआर हमेशा कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम। ये होता है क्या, डेंसर मीडियम, ये भी रेयर, क्योंकि एआर है, रेयर मीडियम। क्लियर। पहले पीओ मैं लिख लेता हूं, यहां पर पीओ है क्या ना, पीओ यहां पर जो इंसिडेंट रे वो लिख लेता हूं, इंसिडेंट रे पीओ। देन ओ डैश क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। देन ओ डैश क्यू क्या है ना, एमर्जेंट रे, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद देखो यहां पर n1 डैश क्या है, वो नॉर्मल है, वो भी लिख देता हूं, n1 डैश क्या है, नॉर्मल। और भी एक नॉर्मल है n2 डैश, वो भी क्या है, वो भी नॉर्मल है। और I1 क्या है ना, I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही I2 भी एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस, एंड R2 भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया। क्या होता है एक्चुअली में, देखो, व्हेन ए लाइट रे यानी पीओ, क्लियर, passes from या enters from rarer medium to denser medium, और क्या बोल सकते हो उसको, एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास को अगर कोई लाइट रे एंटर कर रहा है तो क्या होगा ना, वो एंटर करने के बाद यानी इस पॉइंट के बाद वो क्या होगा ना, नॉर्मल से क्या होगा, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। देखो यहां पर जितना एंगल था I2, यहां पर क्या होता है, कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ आ रहा है। इस यहां पर देखो मैं डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में आ रहा है, थोड़ा सा अंदर मतलब नॉर्मल की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा ना, व्हेन ओ डैश रे क्या है, वो रिफ्रैक्टेड यानी रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को एंटर करेगा, और क्या बोल सकते हैं उसको ना, ग्लास से एयर को आएगा, ये भी एयर है ना, ग्लास के यहां पर क्या है, एयर है यहां पर, तो ग्लास मीडियम से एयर को आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा ना, द लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। देख रही हो I2 कितना था, R2 कितना है, तो यहां पर क्या होगा, R2 ग्रेटर देन I2 होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली। समझ में आ गया इतना ही चीज। तो याद रखना है, यहां पर जब भी R2 ग्लास की तरफ मतलब कोई लाइट रे एंटर कर रहा है तो क्या होगा ना, ये क्या होगा, द लाइट रे बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड इन दिस केस द लाइट रे मींस व्हेन द लाइट रे enters from denser medium to rarer medium, the light ray bent away from the normal. Clear? Then
आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन थोड़ा आप लिख लीजिए, इसको कॉपी कर दो। देखो यहां पर मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, द एमर्जेंट रे is parallel to the direction of the incident ray क्यों हो रहा है? एमर्जेंट रे पैरेलल किसको हो रहा है ना, इंसिडेंट रे को पैरेलल हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन आप लोगों को बताना है, वो भी मैं फिगर में दिखा देता हूं। यानी देखो ये क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये एमर्जेंट रे। देखो अगर मैंने इसको डॉटेड लाइन में मार्क किया करूंगा तो क्या होगा, क्या हो रहा है, ये पैरेलल हो रहा है। ये दोनों मतलब ये जो एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे को पैरेलल क्यों हो रहा है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देन अभी पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, यहां पर कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है एंड ये नॉर्मल है, ठीक है। ये तीनों एक ही सरफेस पर अभी है या मैं कोई डिफरेंट सरफेस यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं एक ही सरफेस है ना, तो एक ही सरफेस में क्या होता है लिख लेते हैं वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा ना, फर्स्ट पॉइंट होगा इंसिडेंट रे, वो लिख लेता हूं, दो इंसिडेंट रे लिख लेते हैं, दो इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, यहां पर और क्या, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lie in same plane। वही तो मैं बता रहा था, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर है व्हाइट बोर्ड पर, इसीलिए मैंने क्या लिखा, नहीं तीनों के तीनों कहां पर रहेंगे, एक ही सरफेस पर रहेंगे। क्लियर। देन जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड पॉइंट जो लिख लेते हैं, वो सेकेंड लॉ क्या है ना, सेकेंड लॉ ये है, ये जो अगर मैं साइन, आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटीज में यूज करूंगा, यहां पर जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्या होगा ना, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो लिख लेते हैं वो क्या है ना, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। क्या होगा वो, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा ना, उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। उसको अगर हम फार्मूला वाइज लिखेंगे तो क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू क्या है ना, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। अंडरस्टैंड। इसको और भी क्या बोलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लोग को और क्या बोलते हैं ना, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ भी इसको बोलते हैं। क्लियर, लिख लो। अभी पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक न्यू चीज है, वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है। ये भी एक रेशियो है। किसका रेशियो? तुम्हारा या मेरा? नहीं, हमारा रेशियो नहीं, वो किसका रेशियो है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी स्पेसिफिक मीडियम। ठीक है, ये किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी दो मीडियम के बीच में जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, वो मैं लिख लेता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन speed of light in vacuum and the ratio between speed of light in vacuum and the speed of light in any specific medium, the ratio between speed of light in vacuum and the speed of light in any specific medium is called as refractive index, is called as क्या ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको क्या बोलते हैं ना? इसको भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैं न्यूमरेटर में जिसको ले रहा हूं वो क्या है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को एक न्यूमरेटर में लूंगा तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ रही हो? रेशियो फॉर्मेट में मैं फॉर्मूला वाइज लिखता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n इज इक्वल्स टू क्या होगा ना? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम। यानी स्पेसिफिक मीडियम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन क्या पढ़ेंगे ना? अभी तो मैंने यहां पर ले लिया वैक्यूम को एक मीडियम में जैसा मान लिया, लेकिन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? मीडियम 1 मीडियम 2 को लेके मैं थोड़ा कुछ अलग बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 1 with respect to medium 2। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। किसका ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी इसको लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। पहले जो जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे ना? जिसको हम मतलब मान के जिसको यानी और एक जो मीडियम लेंगे उसको मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाई, पहले विथ रेस्पेक्ट टू वाला वो जो है वो मीडियम को लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है? जिसको पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर? ये हो गया क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। देन
नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका ऑपोजिट आएगा। मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आप तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप पेन में लिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, सिर्फ अदल बदल मैंने कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसीलिए मैंने पहले 2 लिखा, देन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसके बाद मैंने लिखा 1। क्लियर। देन यहाँ पर क्या चेंज करूँ ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हो गया। ये सारा क्या था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।